क्या आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और हर महीने जब पीरियड्स की डेट करीब आती है तो दिमाग में बस एक ही बात सवार होती है कि इस बार खुशखबरी मिलेगी या नहीं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप जानती हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट से पहले ही जिस्म में कुछ ऐसी अलामात आने लगती हैं जो इस बात का इशारा करती हैं कि हमल ठहर चुका है। इस वीडियो में आपको 10 ऐसी अलामात बताऊंगी जो आप पीरियड डेट से पहले ही महसूस कर सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी बहुत सी उलझनें और गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आयशा हुमैरा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। इस चैनल पे मैं औरतों की हेल्थ, पीरियड, प्रेगनेंसी और बहुत से ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगी जो बाज़ात आप डॉक्टर से कहने से हिचकिचाहट महसूस करती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी अलामात हैं जो पीरियड डेट से पहले ही जिस्म में ज़ाहिर होने लगती हैं। लेकिन उससे पहले एक बात पता होना बहुत ज़रूरी है कि हर जिस्म मुख्तलिफ होता है। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होंगी जिनको बहुत जल्द ही इनमें से कई अलामात ज़ाहिर होने लगेंगी, लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जिनको पीरियड्स मिस होने के बाद भी इनमें से कोई भी अलामत नहीं आती। तो दोनों ही सूरतें नॉर्मल हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। अब चलिए देखते हैं कि वो कौन सी अलामात हैं जो पीरियड डेट से पहले ही आप महसूस कर सकती हैं। उनमें जो सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली अलामत है वो ये है कि छाती में अकड़ाहट और दर्द महसूस होना। आप फील करेंगी कि छाती का साइज़ बढ़ गया है, उसमें दर्द महसूस हो रहा है। ख़ास तौर पे निपल्स बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, ज़रा से टच पे बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है। तो बेसिकली ये हार्मोन्स की वजह से हो रहा होता है। और अक्सर ख़वातीन को अपने छाती हमल से पहले भारी महसूस होने लगती है, दर्द महसूस होने लगता है। और अक्सर ख़वातीन ये भी कहती हैं कि ब्रा पहनना भी उनको अनकंफर्टेबल लग रहा होता है। फिर थकान बहुत महसूस होने लगती है। रोज़मर्रा के काम जो आप पहले बग़ैर थकावट के कर रही थीं, अब आप महसूस करेंगी कि वो आपको बहुत ज़्यादा थका रहे हैं। आप अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करेंगी, जिस्म में दर्द महसूस होता है, दिल चाहता है कि बस लेटे रहें। क्या थोड़ा-सा काम करने पे भी साँस फूलने लगता है, आपको लगेगा कि मेरा साँस चढ़ रहा है, अब मुझसे काम नहीं किया जा रहा। फिर नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है, दिल चाहता है कि लेटे रहें। बाज़-औक़ात टीवी देखते हुए, ऑफ़िस में या घर पे बैठे-बैठे आँख लग जाती है, तो ये भी हॉर्मोन्स की वजह से हो रहा होता है। अच्छा, फिर कुछ ख़वातीन को हमल के बावजूद दाग लग सकता है या खून मिला डिस्चार्ज आ सकता है। लेकिन अहम बात यह है कि ये ब्लीडिंग पीरियड्स की तरह बहुत ज़्यादा नहीं होती। हल्की-फुल्की ब्लीडिंग होती है या सिर्फ दाग लगता है। असल में होता ये है कि जब हमल ठहरता है और बच्चा यूट्रस में अपनी जगह बनाता है तो ये खून का दाग लगता है और इसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। कुछ ख़वातीन को पेट के निचले हिस्से में मरोड़ या हल्का दर्द महसूस होता है, जैसे पीरियड में क्रैम्प होते हैं, कुछ उस तरह का दर्द होता है। लेकिन इस दर्द की शिद्दत बहुत कम होती है, मतलब हल्का सा पेन होता है, उतना शदीद नहीं होता जितना पीरियड्स के दौरान होता है। कुछ ख़वातीन ये महसूस करती हैं कि उन्हें पेशाब बार बार आ रहा है। वो कहती हैं कि हम पानी इतना नहीं पी रहे लेकिन पेशाब बार बार आ रहा है, तो ये भी हमल की अलामत है। फिर कुछ ख़वातीन को अजीब सी स्मेल आने लगती है, चाय से, खाना पकाते हुए या परफ्यूम से। तो वो इस तरह की स्मेल होती है कि उससे उनको उल्टी मतली की कैफ़ियत तारी हो जाती है। अक्सर ख़वातीन को उल्टी मतली होने लगती है। अच्छा, उल्टी मतली में अहम बात ये है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो हमल वाली उल्टी मतली होती है वो ज़्यादातर सुबह के टाइम होती है। तो ऐसा नहीं है, दिन में किसी भी वक़्त में उल्टी मतली की कैफ़ियत हो सकती है। तो अगर आपको कोई चीज़ पहले खाने की बहुत पसंद थी लेकिन अब आपको वो देख के उल्टी या मतली की कैफ़ियत हो रही है या आपको वो खाने का दिल नहीं कर रहा, तो ये भी हमल की इब्तिदाई अलामात में से है। फिर कुछ ख़वातीन महसूस करेंगी कि डिस्चार्ज उनको बहुत गाढ़ा और बहुत ज़्यादा मिकदार में आने लगता है। और आखिरी अलामत बहुत मज़ेदार है, जिसमें औरतों को अंदर से फीलिंग आती है कि उनको हमल है। क्लिनिक पर अक्सर पेशेंट्स आती हैं और वो कहती हैं कि डॉक्टर साहिबा मुझे अंदर से फीलिंग है कि मुझे हमल है। और आप यकीन करें कि अक्सर औक़ात उनका अंदाज़ा बिल्कुल सही होता है। लेकिन आपको ये बताती चलूँ कि ये सब अलामात हैं, ये इस बात की गारंटी नहीं है कि हमल हो चुका है। हमल को कंफर्म करने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट करना ज़रूरी है। अच्छा, क्लिनिक पर अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट्स आती हैं, उनको ये अलामात होती हैं और वो जब प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो वो नेगेटिव होता है, हालाँकि हमल होता है। यानी कि हमल होने के बावजूद बाज़-औक़ात शुरू में प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, तो आपने इस बात को लेकर परेशान नहीं होना।
अगर टेस्ट नेगेटिव आ जाता है और पीरियड अभी तक नहीं आए तो आप 2 काम कर सकती हैं। नंबर 1 कि आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जो ऑब्वियसली आप घर में यूरिन पर करती हैं, वो आप 3 दिन बाद दोबारा कर सकती हैं। या दूसरी सूरत हाल ये है कि आप एक ब्लड टेस्ट करवा सकती हैं जिसको बीटा एचसीजी कहते हैं, तो उससे ये कंफर्म हो सकता है कि हमल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत सी ऐसी मालूमात मिली होंगी जो शायद पहले आप ना जानती हों। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको अपने हमल में इन अलामात में से कौन सी अलामत सबसे पहले महसूस हुई थी। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।